Synergy Physics, where efforts meet success. हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 4 ऑन डिफरेंशिएशन। लास्ट 3 लेक्चर्स में हमने डिफरेंशिएशन, पहले लेक्चर में देखा था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, राइट, स्मॉल चेंजेस क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। फिर सेकंड लेक्चर में हमने थोड़े से फॉर्मूलेज देखे थे और थर्ड लेक्चर में हमने चेन रूल देखा था, राइट, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। जब फंक्शन इनसाइड फंक्शन दिया होगा तब हम फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं। ओके, आज के लेक्चर में मैं तुम्हें फिजिकल फील दिलाना चाहता हूं कि डिफरेंशिएशन अगर तुम कर रहे हो तो एक्चुअली तुम क्या कर रहे हो, राइट। हमने तो बोला था कि डिफरेंशिएशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, लेकिन आज ग्राफ पे देखेंगे आप, है ना। उससे पहले मैंने तुम्हें एक बोला था कि मैं ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तुम्हें बाद में बताऊंगा, राइट। ए की पावर एक्स, इस चीज का डिफरेंशिएशन हमने ए की पावर एक्स का देख लिया, राइट। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इस चीज का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x, राइट। अब इस चीज का देखेंगे, इस चीज का डिफरेंशिएशन यही नहीं होता है, मतलब e की पावर x, इस चीज का डिफरेंशिएशन e की पावर x नहीं होता है ना। ये वाली टर्म आएगी, इसके साथ और एक चीज आती है, चलो इसका डेरिवेशन करते हैं अपन, है ना। थोड़ी सी लॉगरिथम और डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। e की पावर x का डिफरेंशिएशन, चलो मैं बोलता हूं कि मुझे फंक्शन दिया है y इक्वल्स ए की पावर x, राइट। ए ई नहीं होगा, ई छोड़ के कुछ भी होगा। हमने e की पावर x का डिफरेंशिएशन देखा होगा, तो मैं बोलता हूं dy बाई डी एक्स मुझे क्या होगा, राइट, ये निकालना है मुझे। चलो थोड़ा सा लॉगरिथम का यूज करते हैं। अगर मैं दोनों साइड ln लगा लूं, ln, तो क्या आएगा, देखो क्या मैं इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकता हूं क्या, ओके ये a कुछ कांस्टेंट है, सो ln ऑफ a, ये भी कुछ कांस्टेंट होगा ना, मानते ये भी कुछ कांस्टेंट होने वाला है। दोनों साइड्स y के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, देखो ये चेन रूल लगेगा यहाँ पे, है ना। देखो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सही है, इक्वल्स x का डिफरेंशिएशन 1, ये तो कांस्टेंट ही है, तो इसका डिफरेंशिएशन ln आ गया क्या, राइट। डी वाई बाई डी एक्स को रीअरेंज करो, y टाइम्स ln, ये आ गया तुम्हारा dy बाई डी एक्स। क्या हमें y की वैल्यू पता है क्या, देखो y को हमने क्या अज्यूम किया हुआ है, a रेस टू x, तो ठीक है y को a रेस टू x यहाँ पर डाल दो, तो dy बाई डी एक्स क्या मिल गया हमें, a रेस टू x ln a। ये होता है a की पावर x का डिफरेंशिएशन, याद रखना है ना, फॉर्मूला है। जब भी हमें y इक्वल्स a की पावर x दिया जाएगा, मतलब y इक्वल्स 2x दिया जाएगा, 2 रेस टू x, तो हम बोलेंगे मेरा dy बाई डी एक्स होगा 2 रेस टू x ln 2। e की पावर x जैसा ही है, बस ln 2 ln a वाली टर्म एक्स्ट्रा आ रही है ना। इजी है, याद रख लोगे, ओके। चलो बस फॉर्मूला है, याद रखना है ना। मैथ्स वाले ज्यादा यूज करते हैं इसको, फिजिक्स में आता है, मे बी थर्मोडायनामिक्स में आएगा एक बार, है ना। ओके, अब देखते हैं कि डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है। डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है, अच्छा मुझे कोई बोला गया था कि मेरा अगर y इक्वल्स एफ एक्स है, राइट, मैंने dy बाई डी एक्स निकाला, मैंने उसको बोला एफ डैश एक्स, ऐसे बोला था, राइट। लेकिन क्या मैं कह सकता हूं ये जो मेरा एफ डैश एक्स है, ये भी तो कोई एक फंक्शन है, राइट। इसको अगर मैं जी एक्स बोल दूं, दिस इज ऑल्सो सम फंक्शन ऑफ x, राइट, ये भी कोई एक x का फंक्शन होने वाला है। अच्छा मैं अगर इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दूं, मतलब g डैश x कर दूं, तो g डैश x कर दूं, मतलब मुझे f डैश x, जो मैंने fx का एक डिफरेंशिएशन लिया था, मुझे उसको और एक बार डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका नोटेशन होता है ऐसे, f डबल डैश x। ऐसा जब भी लिखा होगा मैंने क्या, मैंने फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है, राइट। और इसको dy बाई डी एक्स के नोटेशन में लिखा जाता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। बस नोटेशन है, जान लो, राइट। कैसे लिखेंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब जो मेरा y था उसको मैं डबल डिफरेंशिएट करने वाला हूं। पहले एक बार डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, फिर उसको x के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट कर दो, सही है, इजी है। एग्जांपल करते हैं, देखो y इक्वल्स 3x क्यूब दिया है मुझे, ऐसा दिया हुआ है ना, तो इसका dy बाई डी एक्स कितना आएगा, एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो वो आएगा 9x स्क्वायर, राइट। अच्छा इसका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आएगा, देखो ये भी एक फंक्शन ऑफ x है, राइट। जैसे 3x क्यूब एक फंक्शन था,
ये 9x² भी एक फंक्शन है, मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, तो इसका d2y/dx² कितना आएगा 18x, राइट। तो बस क्या करना है, डबल डिफरेंशिएट, इसको मैं और एक बार डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, राइट। इसके आगे क्या आएगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं d3y/dx3, ट्रिपल 3 बार डिफरेंशिएट करते हैं। इसके आगे और लिख सकते हैं हम d4y/dx4, हम ऐसे इन्फानाइट तक जा सकते हैं, राइट। बट हमें यहां तक ही काम आता है फिजिक्स में, इसके आगे काम नहीं आता है। तो बस नोटेशन देख लो, जब भी कभी हमें d2y/dx² ऐसी चीज लिखी होगी तो हम बोलेंगे इस y वेरिएबल को, राइट, y का जो फंक्शन है उसको हमने डबल डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में। सही है, इजी स्टफ, राइट। नोटेशन है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम याद रखोगे। ओके, नथिंग चैलेंजिंग यार, बस 2 बार ही तो डिफरेंशिएट करना है, इसमें क्या सोचने वाले, हमने डिफरेंशिएशन देख लिया ना, उससे कुछ अलग है क्या। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट बात है ना, जो फिजिक्स में थोड़ी सी तंग करेगी, जिसको विजुअलाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर हमें बोला जाए कि z इक्वल्स सम u इंटू वी, है ना, z इक्वल्स सम u इंटू वी दिया हुआ है। यहां पे ये तीनों चीजें वेरिएबल है, ये तीनों चीजें वेरिएबल है। मान लो z एक कुछ वेरिएबल है, u एक कुछ वेरिएबल है, v एक कुछ वेरिएबल है। अब मैं इन सब का डिफरेंशिएशन लेना चाहता हूं t के रिस्पेक्ट में। मुझे बोला गया कि dz/dt निकालो, वेयर t इज सम अदर वेरिएबल, है ना, राइट। तो dz/dt कैसे निकालेंगे, देखो हमें तो पता है y इक्वल्स f1x और f2x होता है, तो हमने इसके लिए फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, सेम फॉर्मूला यहां पे लगा दो। बस इसको लिखेंगे कैसे वो देखो। अगर मुझे dz/dt निकालना है तो मैं बोलूंगा, मैं यहां पे मल्टीप्लीकेशन रूल लगाऊंगा, मतलब मैं इसको ऐसे लिखूंगा dz/dt इक्वल्स पहले वाले को गुना में दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे वाले को गुना में पहले वाले का डिफरेंशिएशन। क्या किया मैंने, dz/dt निकालने के लिए इसको कांस्टेंट रखा, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर इसको कांस्टेंट रखा, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो जब भी कभी ऐसी वाली केस आएगी, है ना, कि जब हमें दो चीज का, दो अलग अलग फंक्शन का डिफरेंशिएशन देगा होगा, तो जब भी कभी हमें वेरिएबल आएगा, कुछ भी एक वेरिएबल, राइट, हमने वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को देखा हुआ है फंक्शन में। जब भी कभी हमें वेरिएबल आएगा तो हम वेरिएबल को कांस्टेंट्स की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, हमें उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो मे बी वहां पे चेन रूल लग जाए, मल्टीप्लिकेशन रूल लग जाए, राइट, या क्वोशिएंट रूल लगा, जो हमने डिवीजन रूल देखा था ना u/v का, राइट, नीचे वाले को गुना में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाले को गुना में नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, ऐसा कुछ फॉर्मूला हमने इसके लिए देखा था। तो जब भी हमें कोई वेरिएबल मिलेगा, नॉट नेसेसरीली ये x ही हो, नॉट नेसेसरीली ये t भी हो, ये दो अलग अलग वेरिएबल्स के फंक्शन भी हो सकते हैं, तो हम ये वाली चीज अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो फिजिक्स में जब आएगा मैं तब एक्सप्लेन करूंगा, अभी इसका एग्जांपल नहीं करा रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक में थोड़े एग्जांपल दे दूंगा, तो हम लाइव सेशन में इससे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि ये सब चीजें क्या होती है, राइट। डबल डिफरेंशिएशन समझ में आ गया। और जब भी हमें कभी 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, इनफाइनाइट वेरिएबल अभी अगर हमें कोई दे देगा तो हम बोलेंगे ठीक है, जो भी वेरिएबल है हम उसका डिफरेंशिएशन करना प्रेफर करेंगे, और जो भी चीज कांस्टेंट है उसका तो डिफरेंशिएशन 0 ही आता है, राइट। ओके, इजी स्टफ है ना, नथिंग चैलेंजिंग। चलो अब देखते हैं कि ग्राफ पे dy/dx क्या होता है ना। क्या हमने dy/dx को रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग ऐसा बोला हुआ है क्या, है ना। तो dy/dx हमें बताता है कि किस चीज का रेट कैसे बदल रहा है किसी चीज के रिस्पेक्ट में। मतलब अगर मैं dy/dt लिखता हूं तो मैं बोलूंगा कि मेरा y क्या रेट से चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू t। अगर t में चेंज होता है तो y में क्या रेट से चेंज होता है, राइट। इसका ग्राफ पे कैसे होता है ना, ग्राफ पे हम ग्राफ प्लॉटिंग पे भी एक मैं लेक्चर बनाने वाला हूं कि हम ग्राफ कैसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले इस लेक्चर को देख लो, समझ लो, फिर जब मैं ग्राफ प्लॉटिंग का लेक्चर डालूंगा कि हम अगर कोई भी फंक्शन दिया जाएगा तो उस चीज का हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, उसमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन का मैं यूज करने वाला। तो पहले अपन देख लेते हैं कि ग्राफ पे dy/dx क्या बोलता है ना, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। ग्राफ्स एंड डिफरेंशिएशन। मान लो हमें कोई एक ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ मतलब क्या होता है, ग्राफ होता है y और x के बीच का रिलेशन। मतलब अगर हमें कोई y इक्वल्स f(x) ऐसा कोई भी एक फंक्शन दिया जाए तो उसका मैं ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, है ना, राइट। कैसे भी आ सकता है,
मैंने एक फंक्शन का ग्राफ ले लिया, कोई भी है ना, कोई भी एक फंक्शन का मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, दिख रहा है ना राइट, ऐसा कुछ तो करके ऐसा चला गया है ना। मान लो कि ये ऐसे माइनस इन्फिनिटी जा रहा है और ये ऐसे प्लस इन्फिनिटी जा रहा है ना। अगर तुम्हें सीक्रेट वाली बात बता दूं तो ये एक्स क्यूब का ग्राफ है ना, कोई तो भी एक एक्स क्यूब का फंक्शन, मतलब 3x क्यूब प्लस 2x प्लस समथिंग, कोई तो भी एक एक्स क्यूब का ग्राफ है। हम देखेंगे बाद में है ना कि एक्स क्यूब का ग्राफ मैंने सिर्फ ग्राफ की तरफ देख के कैसा बता दिया कि एक्स क्यूब का ग्राफ है, अपन देखेंगे उसके बारे में। ओके, तो dy बाई डी एक्स हमें क्या बोलता है, जैसे हमने dy बाई डी एक्स को कैसे देखा था, मान लो कि यहां पे मेरा कोई y2 है, ऊपर ले लो थोड़ा सा, यहां पे मेरा कोई y2 है और यहां पे मेरा कोई y1 है। यार क्या करता हूं, इस डायग्राम को हटा के मैं थोड़ी सी और ज्यादा फील के लिए थोड़ी अलग वाली डायग्राम बनाता हूं, है ना, जिसमें मैं अच्छे से तुम्हें शो कर पाऊं। ग्राफ पता नहीं सबको, ग्राफ इज नथिंग बट रिलेशन बिटवीन y एंड x, जिसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तुमने स्ट्रेट लाइन देखी होगी है ना 10th स्टैंडर्ड में। मान लो कि कोई ग्राफ ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है। ओके, अब मुझे क्या बोला कि 2 पॉइंट दे दिए गए, मुझे ये एक पॉइंट दे दिया और ये एक पॉइंट दे दिया। मैंने इसको बोला y2, तो क्या मैं इसको x2, y2 बोल सकता हूं, और मैं इसको x1, y1 बोल सकता हूं। दिस इज x1, y1 ना, ये पॉइंट x2, y2। चलो इन दोनों को ज्वाइन कर लेता हूं मैं, मैंने ऐसे ज्वाइन कर लिया। तो ये जो ऐसी लाइन होती है ना, इस लाइन को हम बोलते हैं सेकंड टू द कर्व। सेकंड और टैंजेंट, ऐसा सुना हुआ है ना तुमने, सर्कल में देखा होगा 10th स्टैंडर्ड में, सेकंड और टैंजेंट, ऐसे दो चीजें होती है। टैंजेंट क्या होती है, टैंजेंट एक लाइन होती है, वो सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है कर्व को। सेकंड ऐसी लाइन होती है जो कर्व को ऐसे बाइसेक्ट करके चली जाती है, ऐसे बीच से काट के चली जाएगी। तो ये जो बन रहा है राइट, जो ए बी चीज बनी हुई है यहाँ पे, ए बी, क्या सेकंड है क्या, राइट, दिस इज अ सेकंड टू द कर्व, राइट। अच्छा, इसमें डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स क्या होगा मुझे बताओ, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स क्या होगा। देखो हमें पता है कि डेल्टा वाई क्या होगा, y2 माइनस y1। तो ये देखो, ये मेरा y1 था यहाँ पे, ये मेरा y2 था यहाँ पे, तो क्या मैं इस चीज को डेल्टा वाई बोल सकता हूँ क्या, इस चीज को, राइट, दिस इज माई डेल्टा वाई इक्वल्स y2 माइनस y1। थोड़ा सा सोच के देखना अपने कॉपी पे। अच्छा, और मैं क्या इस चीज को डेल्टा एक्स बोल सकता हूँ क्या, इस चीज को डेल्टा एक्स, ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, राइट। तो ये वाली चीज हो गई मेरी डेल्टा वाई, y2 माइनस y1। ये वाली चीज हो गई मेरी डेल्टा x, जिसको मैं बोल सकता हूं x2 माइनस x1। अच्छा, हमने क्या dy बाई dx को ऐसे देखा था क्या, मैंने बोला था बस तुम देख लो, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। मतलब डेल्टा y और डेल्टा x बहुत छोटा होता जाएगा, तब वो चीज हमें dy बाई dx देगी। ओके, इस चीज के लिए क्या करो, डेल्टा वाई को बहुत छोटा सा कर दो और डेल्टा एक्स को बहुत छोटा कर दो। मतलब डेल्टा वाई छोटा करूंगा तो ये चीज ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होना चालू हो जाएगी, राइट, ये चीज छोटी छोटी होना चालू हो जाएगी। डेल्टा एक्स को मैं छोटा करूंगा तो ये चीज छोटी छोटी होना चलेगी। तो तुम क्या ऐसा इमेजिन कर सकते हो क्या, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि मैं डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स को छोटा नहीं कर पाऊंगा, और जो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स चीज होगी वो मुझे एक चीज देगी विच इज टैंजेंट टू दैट कर्व, राइट। ये चीज क्या है, मैंने बस यहाँ पे बता दी, ये चीज अगर डेल्टा और डेल्टा एक्स को छोटा कर दोगे तो हमें यहाँ पे कोई चीज मिलेगी, वो टैंजेंट होगी इस कर्व को। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो मेरा सेकंड था, सेकंड वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है एक टैंजेंट में, राइट। तो जब भी मैं डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स को बहुत छोटा करने की कोशिश करूंगा तो जो dy बाई dx होगा वो मेरा टैंजेंट देगा मुझे उस कर्व पे। समझ में आ रहा है। बस ये सेकंड वाली चीज समझ में नहीं आती है तो लोड नहीं लेने का, बस इस चीज को याद रखो, इस चीज को याद रखो, जो तुम्हें dy बाई dx होता है, dy बाई dx ये हमें देता है टैंजेंट टू द स्लोप, टैंजेंट टू द कर्व, टैंजेंट टू द कर्व, राइट। ये चीज हमें क्या देता है, टैंजेंट टू द कर्व। ओके, अच्छा, हम डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को छोटा करते जा रहे थे। अच्छा, इस चीज को मैं थीटा बोल देता हूं, थीटा। तो क्या मेरा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स टैन थीटा हो जाएगा क्या, टैन थीटा। इस ट्रायंगल को इमेजिन करो, देखो ये वाला ट्रायंगल, इसमें अगर ये एंगल को मैं थीटा बोलता हूं, ये छोटे वाले एंगल को, तो मेरा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स
tan थीटा हो रहा है, तो मैं tan थीटा इक्वल डेल्टा वाई बाई डी एक्स बोल सकता हूँ। क्या ये थीटा चेंज होगा क्या? नहीं होगा। मतलब जब भी हम कभी डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो हम बोलेंगे, मैं इस डायग्राम को फिर से बना रहा हूँ, है ना, थोड़ी सी गंदी हो गई है इसलिए। जब भी हम कभी डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो हम बोलेंगे हमें डी वाई बाई डी एक्स उस चीज का उस पॉइंट पे हमें एक टेंजेंट देता है। मतलब कोई ऐसा अगर कर्व है, कर्व, तो मैं बोलूंगा इस पॉइंट पे मुझे डी वाई बाई डी एक्स देगा एक टेंजेंट, जो टेंजेंट अगर इसके साथ थीटा एंगल बना रही है, राइट, इसके साथ थीटा बना रही है, तो मैं बोलूंगा जो मेरा डी वाई बाई डी एक्स होगा वो होगा tan थीटा। ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट वो एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। ओके, तो मेरा dy बाय dx, मेरा dy बाय dx होगा tan थीटा, और इसी चीज को हम स्लोप भी बोलते हैं, स्लोप। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? स्लोप। स्लोप ऑफ द लाइन पता होगा ना, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमने 10th स्टैंडर्ड में देखा होगा। तो dy बाय dx क्या देता है? एक dy बाय dx देता है हमें कोई भी कर्व पे हमें पॉइंट, अगर कोई भी कर्व पे अगर हमें कोई पॉइंट बोला जाएगा और हमें बोला जाएगा व्हाट इज dy बाय dx एट दिस पॉइंट, तो हम बोलेंगे dy बाय dx एक तो टैंजेंट होगा इस लाइन पे, और दूसरा हमें dy बाय dx देगा कि इस लाइन का स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप कितना है, राइट। क्या स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, राइट। स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। देखो इस केस में मेरा tan थीटा पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा, थीटा अगर ग्रेटर देन ये ऐसा वाला आ जाता तो थीटा, ये थीटा ऐसा है, तो हमें पता है कि ये अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाता तो मेरा tan थीटा निगेटिव हो जाएगा। tan थीटा निगेटिव हो जाएगा मतलब dy बाय dx निगेटिव हो जाएगा, स्लोप निगेटिव हो जाएगा। तो स्लोप वुड भी पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो या इनफाइनाइट। जीरो स्लोप कब बनेगा? जब थीटा जीरो होगा, मतलब जब कोई कर्व ऐसा होगा और मैं इस जगह पे टेंजेंट निकालूंगा, तो क्या मैं कह सकता हूँ मेरा यहाँ tan थीटा जीरो है, मतलब मेरा dy बाय dx जीरो है। जब भी कभी स्लोप जीरो एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, मतलब अगर कोई कर्व ऐसा होता है, यही अगर कर्व को मैं ऐसे एक्सटेंड कर दूं और मैं यहाँ पे कुछ एक टेंजेंट बना दूं यहाँ पे, तो मैं बोलूंगा इस टेंजेंट का स्लोप जीरो है विथ एक्स एक्सिस, राइट। ये टेंजेंट क्या है? पैरेलल एक्स एक्सिस से, तो मैं बोलूंगा स्लोप मेरा जीरो आ गया। तो जब भी कभी हमें ऐसी वाली चीज मिलेगी, ऐसी वाली, या कोई ऐसी वाली चीज मिलेगी, ऐसी वाली, तो यहां पे अगर मैं स्लोप लूंगा तो मुझे जीरो मिलेगा, यहां पे अगर मैं स्लोप लूंगा तो मुझे जीरो मिलेगा। समझ रहे हो? इजी है। और dy बाय dx हमें क्या क्या चीजें बताता है अब तक एक बार नोट डाउन करते हैं ना। dy बाय dx अब तक हमें क्या क्या चीजें दे चुका है, ये इंपॉर्टेंट है ना, फिजिक्स में थोड़ा सा परेशान करेगा। अच्छा, dy बाय dx एक तो हमें टेंजेंट टू द कर्व देता है, dy बाय dx हमें स्लोप एट अ पॉइंट देता है, dy बाय dx हमें देता है स्लोप एट अ पॉइंट। हमने देखा ना अभी स्लोप एट अ पॉइंट कैसे देता है, ये देखो ये चीज स्लोप बता रही है, और इस चीजों को लिख के रहना है ना, dy बाय dx इक्वल्स tan थीटा, ये स्लोप देता है। और क्या देता है? dy बाय dx हमें देता है रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। इसमें क्या होगा? देखो रेट ऑफ चेंज, RO लिख रहा हूं है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, dy बाय dx पे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। जब मेरा dy बाय dx पॉजिटिव होगा, जब मेरा dy बाय dx पॉजिटिव होगा तो मैं बोलूंगा मेरा रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है। रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है मतलब जब मेरा x बढ़ेगा तब मेरा y भी बढ़ेगा, राइट। जब मेरा x बढ़ेगा तब मेरा y भी बढ़ेगा। और dy बाय dx निगेटिव होगा मतलब रेट ऑफ चेंज निगेटिव है, मतलब जब मेरा x बढ़ेगा तब मेरा y घटेगा। चलो इस चीज को समझते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव चेंज का मतलब क्या है। इस चीज का मतलब समझते हैं ना। मान लो कि अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, राइट, ऊपर से नीचे गिर रही है, तो इसकी वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, राइट। वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज हो रही है विथ टाइम, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होगी
जब मेरा टाइम इंक्रीज होगा। यार कॉमन सेंस है ना, अगर मैं एप्पल को छोड़ूंगा तो शुरू में रेस्ट पे था, फिर थोड़ी स्पीड गेन करेगा, फिर थोड़ी स्पीड गेन करेगा, थोड़ी स्पीड गेन करेगा, मतलब मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी हमेशा बढ़ रही है। जब मेरा वेलोसिटी बढ़ रही है तो मेरा टाइम भी बढ़ रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं मेरा dv/dt जो होगा वो मेरा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। मतलब जब मैंने टाइम में चेंज किया, अगर मैं टाइम में पॉजिटिव चेंज करता हूं तो मेरे वेलोसिटी में भी पॉजिटिव चेंज आ रहा है, राइट। और dv/dt, अच्छा अब निगेटिव वाला केस देख लेते हैं, राइट। निगेटिव वाला केस, चेंज याद रखना है, राइट। अगर मुझे कोई बोल देता है कि मेरे पास कोई एक गैस कंटेनर है, ऐसा कोई एक कंटेनर है ना, तो ये चीजें एप्लीकेशन के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी, है ना। यहां पे कोई होल है, इसमें गैस रखी हुई है, गैस, राइट। यहां पे कोई गैस रखी हुई है, मान लो ये होल खुल जाता है तो यहां से गैस बाहर आएगी ना, गैस बाहर आएगी। मान लो इसमें शुरू में क्यू अमाउंट था, क्यू, राइट। इनिशियली गैस का अमाउंट क्यू था। क्या मैं कह सकता हूं, क्या जैसे जैसे इस कंटेनर से गैस बाहर आती जाएगी, जैसे जैसे इस कंटेनर से गैस बाहर आती जाएगी तो मेरा क्यू टाइम के साथ घटेगा। क्यू तो गैस बाहर जाएगी तो अंदर जितना पहले अमाउंट था गैस का वो उतना नहीं रहेगा, राइट, अभी कम हो जाएगा ना। तो क्या मैं कह सकता हूं, क्या जो मेरा dq/dt है, dq/dt, क्यों, अगर मेरा टाइम इंक्रीज हो रहा है तो मेरा क्यू डिक्रीज हो रहा है। क्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, क्यू रिप्रेजेंट करता है कि इस इंस्टेंट पे इस कंटेनर में कितनी गैस थी, इस इंस्टेंट पे इस कंटेनर में कितनी गैस थी। तो जैसे जैसे मेरा टाइम इंक्रीज होगा, इस होल से मेरी गैस बाहर जा रही है, गैस बाहर जाएगी मतलब क्यू की वैल्यू घटेगी। क्यू की वैल्यू घटेगी मतलब मैं बोलूंगा मेरा dq/dt है वो एक निगेटिव क्वांटिटी शो करता है। जस्ट फील के लिए दिया है, जब फिजिक्स में आएगा तब एक बार मैं और अच्छे से बताऊंगा। बस एक बार सुनाया होगा तो बाद में आसान जाएगा, राइट। तो t इंक्रीज करता है तो q घट रहा है, तो dq/dt मेरा निगेटिव हो जाएगा। इजी स्टफ, राइट। रेट ऑफ चेंज समझ में आ रहा है ना। चलो नोट डाउन कर लो इस चीज को। ओके, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि तुम लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया है ना, फाइन। तो हमने क्या क्या देखा, जो dq/dt होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें क्या सिचुएशन दे रही है। अगर दोनों वेरिएबल इंक्रीज होते हैं तो हम बोलेंगे dq/dt पॉजिटिव है, लेकिन अगर एक वेरिएबल इंक्रीज होता है और उसके साथ अगर दूसरा वेरिएबल डिक्रीज कर रहा है तो मैं बोलूंगा कि मेरा dq/dt निगेटिव होने वाला है। ये बहुत ज्यादा मैथमेटिकल है, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है सोचना। मैं समझ रहा हूं कि तुम्हें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही है, बट मुझ पे भरोसा रखो। देखो ये चीजें अभी बस सुन के रख लो, जब चीजें अप्लाई होगी ना तब तुम्हें चमकेगी कि हमने देखो ऐसा कुछ पढ़ा हुआ था और अब इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं, राइट। एक रात में पूरी कैलकुलस नहीं पढ़ी जा सकती, मैंने पहले भी बोला हुआ है, राइट। देखो अब जो चीज पढ़ाने वाला हूं वो महा इंपॉर्टेंट चीज है ना। फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का सबसे ज्यादा यूज इस चीज पे आएगा कि अगर हमें कोई फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी, मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ अ फंक्शन। अच्छा, मैक्सिमम और मिनिमम वर्ड से क्या समझ में आ रहा है कि अगर हमें फंक्शन की सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी हो सकती है वो निकालना है, या फंक्शन की सबसे कम वैल्यू कितनी हो सकती है वो निकालना है। तो मुझे क्या बोला गया, मुझे एक y = fx फंक्शन दिया है। चलो मान लो y = x² ऐसा फंक्शन दिया है, राइट। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू, यार इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट हो सकती है, राइट। मैंने अगर इसमें +∞ डाल दिया, +∞ या -∞ डाल दिया, राइट, तो +∞ और -∞ का स्क्वायर +∞ जा रहा है, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू +∞ तक जा सकती है। अगर इसका तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ऐसा। तो मैक्सिमम वैल्यू तुम इसमें ड्रॉ कर सकते हो। देखो ये तो ऊपर जाती जा रही है, मतलब y की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा हूँ, है ना, y की मैक्सिमम वैल्यू, y की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू मतलब इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, क्यों यार, इनफाइनाइट थोड़ी डिफाइंड होता है, राइट, इनफाइनाइट पे कोई पहुंच नहीं सकता। अच्छा, लेकिन क्या हम इस चीज का आंसर कर सकते हैं क्या कि y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? सोच के देखो थोड़ा। देखो ये y कभी निगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव साइड का स्क्वायर के हमने इक्वेट किया हुआ है, हमें पता है ये जो स्क्वायर होता है वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू हमें आउटपुट में देता है।
तो क्या मैं कह सकता हूं, क्या ये जो वाई मीन है वो कभी निगेटिव नहीं होने वाला है? तो ये चीज कभी निगेटिव, देखो ग्राफ पे भी दिख रहा है, ये पॉजिटिव वाई है, ये निगेटिव वाई है। तो क्या फंक्शन कभी निगेटिव वाई पे वैल्यू ले रहा है? क्या निगेटिव वाई पे वैल्यू ले रहा है क्या फंक्शन? नहीं ले रहा है, राइट? तो मैं कह सकता हूं वाई मीन मेरा निगेटिव नहीं हो रहा है। क्या वाई मीन मेरा जीरो हो सकता है क्या? देखो वाई क्या जीरो वैल्यू ले सकता है? जब मैंने एक्स को जीरो डाला तो जीरो डाला। क्या मैं वाई की वैल्यू जीरो के नीचे फाइंड कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता, राइट? वाई की वैल्यू जीरो के नीचे मैं फाइंड नहीं कर सकता रियल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए। इस वर्ड पे ध्यान मत दो। तो क्या मैं कह सकता हूं जो मेरा वाई मिनिमम वैल्यू ले सकता है वो मेरी जीरो होगी, जीरो। वाई मेरी मिनिमम वैल्यू ले सकता है वो जीरो। तो मैं बोलूंगा इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है, ये जीरो से नीचे नहीं जा सकता। अच्छा, अगर इसी चीज को मैं ऐसा लिख देता तो क्या लगता है? अब तो ये जीरो भी नहीं हो सकता, राइट? इसकी मिनिमम वैल्यू आ सकती है वन। वन जब मेरा x जीरो होगा तब वन आएगा। अगर ये x जीरो नहीं होगा बाकी वैल्यूज के लिए हमेशा, देखो अगर मैं x को -2 डालता हूं, x को -2 डालता हूं तो मुझे y क्या मिल रहा है? -2 का स्क्वायर प्लस 1, ये कितना होता है? y 5 मिल रहा है। y को +2 डाल दो, y को +2 डाल दो तो y कितना आ रहा है? देखो 2 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज 5। मतलब मैं 1 से नीचे नहीं जा सकता, इस फंक्शन की वैल्यू कभी भी 1 से नीचे नहीं जा सकती। तो मैं बोलूंगा 1 इस फंक्शन का 1 जो है 1 वो मिनिमा हो गया, राइट? अगर इसको मैं ग्राफ पे ड्रॉ करूंगा ना, ग्राफ पे इस फंक्शन को, तो ये फंक्शन कुछ ऐसा आएगा। तुम भी सीखोगे इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। ये 1 है, ये मेरा y = x² + 1 का कर्व है। तो यहां पे देख सकते हैं इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? 1। तो अब देखते हैं कि कैलकुलस हमें मिनिमा या मैक्सिमा फाइंड करने में कैसे ये कर सकता है। अच्छा, मैक्सिमा क्या होता है? हमने मिनिमा देख लिया है ना, अब देख लो कि मैक्सिमा क्या होता है। इजी है, ज्यादा लोड नहीं दे रहा है, बस जो बोल रहा हूं उसको याद रखते जाओ। अभी मैंने कैलकुलस चालू करने से पहले ही बोला था ये चमकेगा कम, है ना, बट फिजिक्स में तो आएगा। अच्छा, अगर मुझे कोई बोले कि इस चीज की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, इस चीज की, ये देखो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये निगेटिव वाई एक्सिस है, और ये ऐसे इन्फानाइट तक जा रहा है कर्व। क्या इस चीज की मैं मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकता हूं क्या? नहीं, राइट? ये चीज मिनिमम वैल्यू -इन्फानाइट तक ले सकती है, -इन्फानाइट तक। क्या लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेगी? मैक्सिमम वैल्यू क्या जीरो ले रही है क्या? देखो जीरो। तो ये इस चीज का ग्राफ है, y = -x²। तो हम देख सकते हैं y = -x² हमेशा निगेटिव होने वाला है। बस एक केस में ये जीरो होगा, जब मेरा x जीरो होगा तब, जब मेरा x जीरो होगा तब मेरा y भी जीरो होगा। एल्स फॉर अदर x, राइट? x को अगर मैं जीरो छोड़ के बाकी कुछ भी वैल्यू डालूं तो y मेरी निगेटिव वैल्यू देंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं ये फंक्शन सबसे बड़ी अगर वैल्यू कोई ले सकता है तो वो ले सकता है इस जीरो की, राइट? तो ये हो गया इस चीज का मैक्सिमम, राइट? तो अगर इसी फंक्शन को मैं ऐसे बना देता, मान लो कि इसी ग्राफ पे मान लो ये कोई फंक्शन ऐसा होता, तो मैं बोलूंगा ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू, तो ये है मेरी y max। कोई मेरा फंक्शन है, कोई एक रैंडम फंक्शन का मैंने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, ये फंक्शन मुझे मैक्सिमम वैल्यू वहां पे देगा, राइट? चलो देखते हैं कि डिफरेंशिएशन हमें मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने में कैसे हेल्प कर सकता है। ओके, कोई नहीं, बाद में मैं फॉर्मूला बता दूंगा, उसको अगर याद रख लोगे तब भी काम चल जाएगा। ये सब चीज की फील नहीं आती है तब भी ठीक है, बट मैं चाहता हूं कि तुम फील के साथ करो तो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर मैं कोई फंक्शन का ग्राफ ऐसे बनाता हूं, ऐसे, राइट? ओके, ऐसे मत बनाओ, जो हमने बनाया था वही बनाओ, है ना, क्योंकि वो तो चमक गया ना तुम्हें। एक सेकंड में इंक डाल के आया। चलो मैक्सिमम मिनिमा की बात कर रहे हैं ना, तो क्या हमने एक चीज नोटिस की क्या? अगर इस फंक्शन का मिनिमा कहां पे आ रहा है? यहां पे आ रहा है, राइट? यहां पे। ओके, इस जगह पे स्लोप कितना है? जो मिनिमम वैल्यू होगी उस जगह पे अगर मैं टैंजेंट ड्रॉ करता हूं तो तुम्हें नहीं लगता कि वो टैंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी, राइट? ये एक्स एक्सिस है मेरा, है ना? फिर से बना दो क्या? बस सोच के देखो थोड़ा सा, मैं जो बोल रहा हूं उस चीज पे।
कि अगर मैं कोई रैंडम फंक्शन का ग्राफ बनाता हूँ, मान लो कोई ऐसा ग्राफ बन रहा है ना ग्राफ, और ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, तो अगर मिनिमम वैल्यू पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, टेंजेंट ड्रॉ, तो क्या लगता है इस टेंजेंट का स्लोप कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, राइट? एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब थीटा 0 होगा, थीटा 0 होगा मतलब tan थीटा 0 होगा, tan थीटा ही तो मेरा स्लोप होता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कोई भी फंक्शन की अगर मिनिमम वैल्यू होगी, अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, उस फंक्शन की अगर मिनिमम वैल्यू होगी, तो मेरा जो dy बाई डी एक्स है विच इज स्लोप, वो 0 होने वाला है। तो मिनिमम वैल्यू कोई भी अगर फंक्शन ले रहा है तो वहां पे मेरा dy बाई डी एक्स 0 आता है। dy बाई डी एक्स को हमने देखा था ना, dy बाई डी एक्स तो एक टेंजेंट बताता है हमें कोई भी पॉइंट पे, तो जो मिनिमम पॉइंट है वहां पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, मिनिमम पॉइंट, तो वहां पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो dy बाई डी एक्स मेरा 0 होने वाला है। तो हमें एक तो कंडीशन मिल गई, जब भी मेरा फंक्शन मिनिमम होगा तब मेरा dy बाई डी एक्स 0 होने वाला है। ये पता चल गया, राइट? ओके, मैक्सिमा के लिए भी देख लेते हैं एक बार, सेम चीज मैक्सिमा के लिए भी देख ले, क्या है ना? ओके, कोई ऐसा फंक्शन दिया है मुझे, ये मैक्सिमम पॉइंट है। अरे भैया, मैक्सिमा के लिए भी dy बाई डी एक्स ये आ रहा है ना, मैक्सिमा के लिए भी dy बाई डी एक्स 0 आ रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूं, मैक्सिमम जब होगा तब भी मेरा dy बाई डी एक्स 0 होगा। तुम बोलोगे सर ये तो पागल वाली बात हो गई, अगर हम कोई फंक्शन दिया है विदाउट ड्रॉइंग अ ग्राफ, अगर मैं इसका dy बाई डी एक्स ले लेता हूं, तो मिनिमम के लिए भी dy बाई डी एक्स 0 आ रहा है, मैक्सिमम के लिए भी dy बाई डी एक्स आ रहा है, तो हम इसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि dy बाई डी एक्स 0 आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? तो इसके लिए हमें डबल डिफरेंशिएट की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल करेंगे तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, है ना? अब मैं जो बोर्ड पे लिखने वाला हूं उसको चाट जाना है ना, एकदम याद रखना। ओके, जब भी हमें कोई बोला जाए कि हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है ना, y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स, और हमें बोला गया है कि हमें इस फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो अगर तुम्हें मैक्सिमम निकालना है इस फंक्शन का और इस फंक्शन का मिनिमम निकालना है, राइट? कि मिनिमम कौन से पॉइंट पे आ रहा है, मैक्सिमम कौन से पॉइंट पे आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, एक तो मैक्सिमम के लिए कंडीशन है कि जिस पॉइंट पे तुम्हारा मैक्सिमम आने वाला है वहां पे dy बाई डी एक्स 0 होना चाहिए। मिनिमम के लिए भी वो कंडीशन है, बट अगर तुम इस फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन ले लोगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर उस पॉइंट पे, और वो फंक्शन अगर निगेटिव आ जाए, राइट, और अगर मैं इस फंक्शन का d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ले लूं और ये चीज पॉजिटिव आ जाए, अगर पॉजिटिव आती है तो वो मेरा मिनिमा है, अगर निगेटिव आती है तो वो मेरा मैक्सिमा है। अगर मैं उस फंक्शन का d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल रहा हूं और वो निगेटिव आता है उस पॉइंट पे, है ना, उस स्पेसिफिक पॉइंट पे, तो मैं बोलूंगा उस पॉइंट पे मेरा मैक्सिमा आ रहा है, और अगर उस पॉइंट पे मैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है ना, इस चीज की वैल्यू लेता हूं, तो मैं बोलूंगा उस पॉइंट पे मेरा मिनिमा आ रहा है। अभी चमका नहीं है ना, बस इस चीज को घोट के पी जाओ। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए कंडीशन क्या होती है? अगर तुम्हें अब तक कोई भी चीज समझ में नहीं आई है, बस इस फॉर्मूलेस को याद रख लो, है ना, इन फॉर्मूलेस को याद रख लो। क्वेश्चन बैंक में हम थोड़े से क्वेश्चन करने वाले हैं इस चीज के ऊपर, तब समझ में आएगी। बस कंडीशन मैक्सिमा के लिए dy बाई डी एक्स 0 होना चाहिए, एंड कंडीशन है, राइट, एंड तुम्हारा d2y बाई डी एक्स पर निगेटिव होना चाहिए। मिनिमा के लिए dy बाई डी एक्स 0 होना चाहिए एंड d2y बाई डी एक्स पर तुम्हारा पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन करते हैं तब थोड़ा सा चमकेगा। बस याद रखना है ना, घोट के पी जाओ। रेड, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, येलो, जो भी तुम्हारे पास पेन है उन सब से इसको गोद दो, है ना, एकदम कलरफुल बना देना, याद रहना चाहिए मिनिमा और मैक्सिमा की कंडीशन। एग्जाम्पल करते हैं, अगर मुझे, चलो हमने देखा था, राइट, इस चीज की मिनिमम वैल्यू आती है 0 के ऊपर, राइट, और 0 के ऊपर मिनिमा आता है, वो भी हमने देखा था ना, y इक्वल्स एक्स स्क्वायर का। इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देखो, मैंने क्या बोला था, जहां पे मेरा मिनिमा होना चाहिए वहां पे मेरा dy बाई डी एक्स 0 आना चाहिए। इस चीज का dy बाई डी एक्स कितना आता है, 2x इक्वल 0। 2x किस वैल्यू पे 0 हो रहा है, x इक्वल 0 पे, राइट। d2y बाई डी एक्स पर निकालो, d2y बाई डी एक्स पर कितना है, इस फंक्शन को मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा ना, ये आया 2। तो क्या मैं कह सकता हूं मेरा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, मतलब
देखो दो कंडीशंस आ गए, राइट। एट एक्स इक्वल्स टू, देखो एट एक्स इक्वल्स 0, एक तो मेरा dy बाई डी एक्स 0 हो रहा है, एंड मेरा d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर लेस देन 0 हो रहा है, सॉरी ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो ये कंडीशन क्या चीज की थी, मिनिमा की थी, मैक्सिमा थी। तो मैं कहूंगा जो मेरा x इक्वल 0 है उस पॉइंट पे मेरा मिनिमा आता है, उस पॉइंट पे मेरा इस फंक्शन का मिनिमा आता है, मतलब मिनिमम वैल्यू जो फंक्शन लेगा वो इस वैल्यू पे लेगा। ठीक, नहीं चमका है, लोड मत लो, जब आएगा फिजिक्स में तब अच्छे से देखेंगे, है ना। चलो और फंक्शंस का देख लेगा, अब थोड़े कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का देखते हैं ना। चलो अगर हमें कोई बोलता है कि 4x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2, हमें 2-3 चीजें बोली गई है। एक, मिनिमा कौन से पॉइंट पे आएगा, मिनिमा या मैक्सिमा, अभी पता नहीं है ना हमें मिनिमा या मैक्सिमा आएगा कौन से पॉइंट पे आएगा। दूसरा, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, इस फंक्शन की y min या y max कितनी होगी। ये क्वेश्चंस हमें आंसर करने हैं, तो हमें पता है डिफरेंशिएशन हमें हेल्प कर सकता है। कैसे, पहले dy बाई डी एक्स निकालो, तो हमें पता है जब भी हमारा dy बाई डी एक्स 0 होगा तब मेरा आइदर मिनिमा होगा मैक्सिमा होगा। dy बाई डी एक्स को 0 कर दो, कितना आएगा देखो 8x प्लस 3 इक्वल 0, मतलब मेरा कितना आ रहा है x इक्वल्स -8/3। तो इस वैल्यू पे आइदर मेरा मिनिमा आने वाला है या मैक्सिमा आने वाला है। मिनिमा आने वाला है, मैक्सिमा आने वाला है, वो कहां से पता चलता है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर से। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, ये कितना आया 8, राइट 8 आया। तो क्या मैं कह सकता हूं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो हमने देखा था ना d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जब भी 0 से ग्रेटर होता है तब हमारा ये मिनिमा होता है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, एट x इक्वल्स -8/3 मेरा dy बाई डी एक्स 0 है, मेरा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इस पॉइंट पे मुझे मिनिमा मिलने वाला है, इस पॉइंट पे मुझे मिनिमम मिल रहा है। और इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, बस इस पॉइंट को उसमें डाल दो, इस पॉइंट को इसमें डाल दो, तो मुझे इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो कैसे आएगी, इस y मिनिमम वैल्यू बस उसमें डाल दो। यार कैलकुलेट करके देख लेना, फील आ रही है ना कैसे करेंगे। x इक्वल्स -8/3 इसमें डाल दो, जो भी कैलकुलेशन हो रहा है उस कैलकुलेशन को कर लो, जो भी तुम्हें वैल्यू आएगी वो बोलेंगे हम इस फंक्शन की वो मिनिमम वैल्यू है। मैथ्स वाले इसको कैलकुलस में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, कैलकुलस 3.5 महीने का पार्ट है, मुझे 3.5 महीने को 1 से 2 हफ्ते में कवर करना है। तो चीज़ें तुम्हें थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी, बट हम 2 साल इन चीज़ों को यूज़ करने वाले, तो जब 2 साल में यूज़ करेंगे तब थोड़ी सी आसान लगना चालू हो जाएगा, है ना, राइट। चलो मैक्सिमम की एक ये देख लेते हैं कि कौन से वैल्यू पे मैक्सिमम होगा वो, है ना, गिवन फंक्शन कौन से वैल्यू पे मैक्सिमम होगा। ओके, अगर मुझे पूछा गया है कि y इक्वल्स -x² प्लस 2x -1, इस चीज़ की मुझे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है। क्या, मैक्स या मिनिमम वैल्यू निकालो। मैक्स या मिनिमम के लिए कंडीशन क्या होती है, dy बाई डी एक्स इक्वल 0। dy बाई डी एक्स कितना आएगा, -2x प्लस 2 इक्वल 0 करना है। तो ये क्या देता है मुझे, x इक्वल्स 1 दे रहा है, राइट। तो मैं क्या कह सकता हूं, मेरा x इक्वल्स 1 पे आइदर मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा। मैक्सिमा आएगा कि मिनिमा आएगा ये कैसे पता चलता है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर से, राइट। तो मैं बोलूंगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है देखो, -2। तो क्या ये लेस देन 0 हो गया क्या। तो क्या कह सकता हूं मैं, एट x इक्वल्स 1 मेरा dy बाई डी एक्स 0 आ रहा है, मेरा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर वो आ रहा है निगेटिव। तो dy बाई डी एक्स 0 आया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निगेटिव आया, तो मैं बोलूंगा कि इस वैल्यू पे इस वैल्यू पे ये फंक्शन मुझे मैक्सिमम वैल्यू देगा। क्यों, ये मैक्सिमम की कंडीशन होती है ना, राइट, ये मैक्सिमम की कंडीशन होती है। तो अगर मैं इस फंक्शन में y इक्वल्स 1 डाल देता हूं, कितना आ रहा है देखो, -1² प्लस 2 टाइम्स 1 -1, तो ये कितना आया देखो, -1 का स्क्वायर 1, 2 -1, ये 2 आ रहा है।
तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 2 होगी, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 2 होगी। ये फंक्शन 2 से ज्यादा की वैल्यू कभी ले ही नहीं सकता, राइट। तो मैक्सिमम मिनिमम समझ में आ रहा है। बस एक बार रिवाइज करा रहा हूं, जब भी हमें कोई फंक्शन दिया जाएगा, राइट, फिजिक्स में फंक्शंस आएंगे और हमें बोला जाएगा कि इस फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालो, तो हमें निकालनी आनी चाहिए। हम क्या करेंगे, बस डिफरेंशिएट करेंगे और बोलेंगे जब मेरा dy बाई डी एक्स 0 हो जाएगा और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, राइट। कोई अगर फंक्शन दिया है, फिर से रिवीजन करा रहा हूं, अगर मुझे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैक्सिमम के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा dy बाई डी एक्स 0 एंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0। और इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो dy बाई डी एक्स 0 एंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। बस इस कंडीशंस को याद रख लो, तब अप्लाई करना आना चाहिए। डबल डिफरेंशिएट करना आता है, सिंगल डिफरेंशिएट करना आता है, बस ये कंडीशंस वेरीफाई करनी है और उस पॉइंट को मिनिमा बोलना है मैक्सिमा बोलना है, हम तब डिसाइड कर लेंगे। फिजिक्स में एक दो जगह पे यूज आएगा, लेकिन आने वाला है ना भाई। जेई वाले के फिजिक्स में तो बहुत सारा आएगा, इसलिए जेई वालों के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट वालों के लिए भी है, क्यों, तो कुछ कुछ इक्वेशन आएगा जो हमारा हीट का इक्वेशन होगा, इसमें डबल डिफरेंशिएशन आएगा। ओके, तो जब आएगा तब मैं इन चीजों को बोलूंगा कि देखो हमने डबल डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है, राइट, और इन चीजों को हमें अप्लाई करना है। ओके, सही है, ठीक है। तो हमने बहुत सारी चीजें देख ली डिफरेंशिएशन के अंदर। अब मैं डिफरेंशिएशन की क्विकली रिवीजन करा रहा हूं, हमने क्या क्या देखा अब तक, है ना, और डिफरेंशिएशन को मैं रैप अप कर रहा हूं, फिर इंटीग्रेशन चालू करेंगे। सबसे पहले हमने फॉर्मूलेज देखे, राइट, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज देखे। फिर हमने डिफरेंशिएशन देखा कि dy बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको f डैश एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। फिर हमने डबल डिफरेंशिएशन भी देख लिया कि आज के लेक्चर में। कब अब तक हमने क्या क्या चीज़ें देखी, d2y बाई डी एक्स को निकालना आता है, क्या हम d3y बाई डी एक्स की भी निकाल सकते हैं क्या। ओके, डिफरेंशिएशन क्या क्या होता है, एक टैंजेंट एट अ स्लोप, दूसरा स्लोप, राइट, जिसको हमने टैन थीटा भी बोला, राइट। और क्या देता है डिफरेंशिएशन, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग। क्या हमने फिर चेन रूल देखा था क्या, चेन रूल को मैं फॉर्मूला में बोल रहा, राइट। चेन रूल भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर क्या देखा, हम डिफरेंशिएशन का यूज मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करने के लिए कर सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं ग्राफ प्लॉटिंग पढ़ाऊंगा, कि हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करेंगे और हम उन चीजों का ग्राफ प्लॉट करना भी सीखेंगे, है ना। ओके, इजी स्टफ। मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, देखो, एक तो dy बाई डी एक्स 0, ये दोनों में आता है, राइट, मैक्सिमा या मिनिमम। बस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है, राइट। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर अगर निगेटिव होगा तो मैक्सिमा, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो मिनिमम। ओके, इजी स्टफ है ना। तो दैट्स ऑल फॉर डिफरेंशिएशन। अब हम डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे। आज मैं एक डीपीपी डाल रहा हूँ, तो 2-3 दिन अपन डीपीपी करेंगे इसके अच्छे से, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें कंफर्टेबल होनी चाहिए। अब ग्राफ प्लॉटिंग और इंटीग्रेशन हम इस वीक में खत्म करने की कोशिश करेंगे, और फिर हम चालू कर रहे हैं काइनेमेटिक्स, राइट, मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन। हम सीधा एक्चुअल फिजिक्स पे अपन जंप कर देंगे। ओके, चलो, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।